राजधानी पटना में छात्रों का आंदोलन थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। नमस्कार, न्यूज़ फॉर देख रहे हैं, यहाँ पर मैं हूं सानिया आपके साथ। ये छात्र आंदोलन जो है अब लगातार बढ़ते जा रहा है। मांगे बहुत बड़ी हैं और अगर ये मांगे नहीं पूरी होती हैं तो ये छात्र जो है इस्तीफा मांगने तक को तैयार है। वो कह रहे हैं कि इस्तीफा चाहिए हमें, अब मिथिलेश तिवारी का इस्तीफा चाहिए। सब व्यवस्था में बहुत ज्यादा बदहाली है, इन सभी बदहाली को दूर किया जाए और कई सारी मांगे ये इनके द्वारा की जा रही हैं। और देरी को लेकर के भी कई सारी परीक्षाओं में देरी हो रही है, इसको लेकर के भी मांग कर रहे हैं कि भाई कई सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका उम्र ढल रहा है, तो उम्र ढलने की वजह से वो एग्जाम नहीं दे पाएंगे, उनका करियर बर्बाद हो जाएगा। इसकी वजह से अभ्यर्थियों के अंदर आक्रोश नजर आ रहा है। इसी बीच कई दिनों से आमरण अनशन पर कई सारे लोग बैठे हुए हैं, कई सारे छात्र नेता बैठे हुए हैं और उनकी तस्वीरें भी हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। गर्दनी बाग की कैसी सिचुएशन है ये हम आपको दिखा रहे हैं। इसी बीच हम तस्वीरें आपको गर्दनी बाग की दिखा रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि 19वें दिन कुमुद पटेल जो कि छात्र नेता हैं आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। इनकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई है, इनका बीपी लगातार लो होते जा रहा है। चलिए इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी विस्तार से बताते हैं कि गर्दनी बाग में अभी क्या सिचुएशन है। सहायक प्रधानाध्यापक बहाली में यूजीसी रेगुलेशन 2018 के टेबल 33A को लागू करने और अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष करने, बिहार में प्रभावी डोमिसाइल नीति लागू करने और विश्वविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक बहाली को स्थायी एवं नियमित करने तथा वर्षों से कार्यरत अतिथि सहायक प्राध्यापकों को सेवा सुरक्षण देने सहित विभिन्न मांगों को लेकर ऑल पीएचडी होल्डर्स एंड रिसर्च स्कॉलर्स एसोसिएशन ऑफ बिहार का 19वें दिन भी गर्दनी बाग पटना में आंदोलन जारी है। कुमुद पटेल लगातार आमरण अनशन पर डटे हुए हैं। लंबे समय से जारी अनशन के कारण उनकी स्वास्थ्य स्थिति जो है वो भी दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। रविवार को उनका बीपी 100/60 बताया जा रहा था और वहीं आपको बता दें चिकित्सकों ने उनको सोमवार को स्लैम चढ़ाने की सलाह दी। इसके बावजूद उन्होंने युवाओं, शोधार्थियों और अभ्यर्थियों के भविष्य से जुड़े मुद्दों को लेकर आंदोलन जारी रखने का संकल्प दोहराया। कुमुद पटेल ने सरकार पर आंदोलन की मांगों को लगातार अनदेखी करने का आरोप भी लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंग रही है, सरकार गूंगी और बहरी हो गई है। उन्होंने कहा कि शोधार्थियों और युवाओं की न्यायोचित मांगों को लंबे समय से उठाया जा रहा है, लेकिन सरकार की ओर से अब तक ठोस पहल नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि युवाओं में सरकार की नीतियों को लेकर व्यापक आक्रोश है। इधर विभिन्न विश्वविद्यालयों से पीएचडी धारी आंदोलनकारियों ने कहा कि उनकी मांगे किसी व्यक्ति विशेष के हित से जुड़ी नहीं है, बल्कि बिहार की उच्च शिक्षा व्यवस्था, विश्वविद्यालयों में नियुक्ति प्रक्रिया और हजारों युवाओं के भविष्य से संबंधित है। उनका कहना है कि सरकार को टकराव के बजाय संवाद का रास्ता अपनाकर मांगों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। सहायक प्राध्यापक बहाली में यूजीसी रेगुलेशन 2018 के टेबल 3A को लागू करना, सहायक प्राध्यापक अभ्यर्थी की अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष करना, बिहार के विश्वविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक बहाली को स्थायी एवं नियमित करना, सहायक प्राध्यापक नियुक्ति में प्रभावी डोमिसाइल नीति लागू करना और बिहार के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों की स्वायत्तता का हनन बंद करना, नियमित सहायक प्राध्यापक नियुक्ति से पहले विश्वविद्यालयों में वर्षों से कार्यरत अतिथि सहायक प्राध्यापकों को सेवा संरक्षण सेवा समंजन प्रदान करना। यही तमाम बातें जो हैं कही जा रही हैं, यही मांगे की जा रही हैं। तो देखिए, अब छात्रों का साफ तौर पे कहना है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम ये धरना खत्म नहीं करने वाले हैं, हम अनशन पर बैठे रहेंगे, यही कहा जा रहा है। और आपको बता दें कि कई सारे जो गुट हैं वो भी नजर आ रहे हैं गर्दनी बाग पर, उन लोगों के द्वारा भी धरना किया जा रहा है, आंदोलन दिया जा रहा है और लगातार ये मांगे की जा रही हैं कि नहीं, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम नहीं हटने वाले हैं पीछे, हम शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगते रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ फॉर। धन्यवाद।